Hello student, today our topic is cultural pluralism as basis of national integration। आज हम नेशनल इंटीग्रेशन में जो हमारे कल्चरल प्लuralism का रोल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसे आगे बढ़ाते हुए जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है, राष्ट्रीय एकीकरण है, उसमें जो हमारी सांस्कृतिक अनेकताएं हैं उन्होंने किस तरह से अपनी भूमिका को तय किया है, अपनी भूमिका को निभाया है, या किस तरह से राष्ट्रीय एकीकरण में सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं, सांस्कृतिक अनेकताएं इसे हम कहेंगे, इन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकीकरण को आगे बढ़ाया है, इम्प्रूवमेंट किया है। अगर हम कल्चरल प्लuralism की बात करते हैं इन इंडिया, दे आर विजन्स ऑफ यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी। तो हमें भारत में बहुत सारी विभिन्नताएं होते हुए, डाइवर्सिटी होते हुए भी जो एक चीज़ हमें दिखाई देती है उसमें होती है इसकी यूनिटी, यानी कि विभिन्नताओं के बीच भी हमें यहाँ पे एकता के दर्शन होते हैं। वी विल मैंशन हाउ दिस डिफरेंशिएशंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू एनकरेज एंड बिल्ड नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित और निर्मित करने में, जो राष्ट्रीय एकीकरण है उसे आगे बढ़ाने में, उसे बनाने में इन अनेकताओं ने, जो ये कल्चरल प्लuralism है, इन्होंने किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, योगदान दिया है, यानी कि क्या भूमिका है, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हमारी कल्चरल प्लuralism है, जो सांस्कृतिक अनेकताएं हैं, उनमें सबसे पहले हमारा जोग्राफिकल यूनिटी आ जाएगा, यानी कि भौगोलिक एकता। अगर हम भारत की जोग्राफिकल यूनिटी के बारे में, भारत की भौगोलिक एकता के बारे में बात करते हैं, तो भौगोलिक दृष्टि से जो भारत है उसे हम एक इकाई के रूप में, यानी कि एक कंप्लीट यूनिट के रूप में हम उसे देखते हैं। हम इसके उत्तर में अगर बात करते हैं, उत्तर में इसके हिमालय के दर्शन, यानी कि उत्तर में हमें हिमालय, यहाँ पे इसका नॉर्थ में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर, इसके साउथ में हिंद महासागर, इसकी सीमा, इसके बॉर्डर लाइन पे हमें दिखाई देते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से गुजरात तक भारत राष्ट्र फैला हुआ है, यानी कि जो बॉर्डर लाइन्स हैं हमारे देश की वो यहाँ पे फैली हुई हैं। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, हम नेचुरल बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं। जब हम सुनते हैं जो हिमालय माउंटेन है, हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी है, हिंद महासागर है, गुजरात है, अलग अलग स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट क्लाइमेट यहाँ का होता है। तो उत्तर से बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका भारत के धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, जो सभी देशवासियों को, यानी कि सभी के आस्था के केंद्र हैं, और सबको जो एक फीलिंग ऑफ यूनिटी है, एकता है, उसका वो यहाँ पे एहसास कराते हैं। और उनमें एक भौगोलिक क्षेत्र में जो निवास करने की भावना है, जो फीलिंग है, उसे इसमें बनाते हैं, वो दिखाते हैं। देश की इन प्राकृतिक सीमाओं ने, इन नेचुरल बॉर्डर्स ने देशवासियों को, जो इंडियन पीपल्स हैं, भारत में रहने वाले जो लोग हैं, उनमें एकता और अपनी जन्मभूमि के प्रति अगाध प्रेम, यानी कि जो फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म है, इन सब चीज़ों से वो क्लियर होकर आती है कि एक हम रामेश्वर गए हैं, वहाँ पे नॉर्थ के पीपल्स, साउथ से, ईस्टर्न पार्ट से, सभी भारत के सभी हिस्सों से वहाँ पे जो श्रद्धालु लोग हैं वो आए हुए हैं। तो वो अलग अलग कल्चर होते हुए, अपना डिफरेंट रिचुअल होते हुए भी, उसके बाद जो एक फीलिंग वो यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज़ द इंडियन नेशनलिटी, जो एक राष्ट्रीयता है भारतीय, उसके बारे में वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जो माता भूमि पुत्रो अहे पृथ्व्या, पृथ्वी मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ, दिस इज़ द स्लोगन एंड फीलिंग ऑफ एवरी इंडियंस माइंड। प्रत्येक भारतीय के मन की ये भावना है। और जो हमारे देश में लोगों का जो बलिदान है और जो त्याग है, इन सब चीज़ों को जो हमें देखने को भी मिला और आगे भी मिलता रहेगा, तो इसमें ये जोग्राफिकल यूनिटी, यानी कि जो ये कल्चरल प्लuralism है, इसने अपने रोल को यहाँ पे इस तरह से प्ले किया है। नेक्स्ट हमारा हिस्ट्रिकल यूनिटी है, ऐतिहासिक एकता। संपूर्ण भारत का एक ही इतिहास रहा है, यानी कि एक ही हिस्ट्री है पूरे इंडिया की। जब हम इसमें डिफरेंट अलग अलग तरह से जो अटैकर्स हुए, उन अटैक्स ने अटैक किया है, या फिर हमारा जो स्लेवरी टाइम है ड्यूरिंग टू ब्रिटिशर्स, और उसके लिए जो हमने फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए जो फाइट्स हुई हैं, जो मूवमेंट्स हुए हैं, उसमें हम सब लोगों ने भारत के अलग अलग हिस्सों से महान पुरुष हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, और इन्होंने अपनी अपनी भूमिका इसमें तय की है। अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित होते हुए भी उन्होंने जो ये हिस्ट्रिकल यूनिटी है इसको यहाँ पर दिखाया है। उसके बाद भी जब हम देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग जो कल्चर से रिलेटेड लोग यहाँ पर आए, और कुछ यहाँ पे जो है बस गए, कुछ यहीं की जो
आप कहेंगे कि जो कल्चर है, इसकी ट्रेडिशन है, उसमें वो बस गए। और वैदिक युग से लेके आज तक जो भारतीय इतिहास है, हमारा इंडियन हिस्ट्री है, वो इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पे अलग अलग धर्म, मत, संप्रदाय, जाति और प्रजातियाँ बनी रही हैं, फिर भी देश में जो समन्वय यानी कि एक जो एकता की भावना है, उसके हमेशा दर्शन हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हमारा रिलीजियस ऑर्डिनेशंस हैं, धार्मिक समन्वय। धार्मिक समन्वय से यहाँ पे मतलब आ जाएगा अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग उनकी संस्कृति, डिफरेंट रिचुअल्स, कल्चर है, और उसके बाद भी वो लोग यहाँ एक साथ लंबे समय से मतलब रहते हुए आ रहे हैं। तो यही हमारा जो है धार्मिक समन्वय होगा। और भारत भूमि के बारे में हम अगर बात करें तो अलग अलग धर्मों के, जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, इस्लाम धर्म यहाँ पे रहते हैं, और इनमें से हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म का जो उदय है यानी कि शुरुआत है, वो भारत से ही हुई है। प्रत्येक धर्म के अपने जो रिचुअल्स होते हैं और अपना कल्चर है, अपनी एजम्पशंस हैं, उसके बाद भी वो सब यहाँ परमानेंट एक साथ निवास कर रहे हैं। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेशन। नेक्स्ट हमारा सोशो कल्चर यूनिटी, सामाजिक सांस्कृतिक एकता। प्राचीन काल से अगर हम बात करें तो जो भारत की सामाजिक संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसका कल्चर है, उसमें हमेशा यूनिटी हमें दिखाई देती रही है। और संयुक्त परिवार प्रणाली की हम बात करें यानी कि जॉइंट फैमिली की, कास्ट सिस्टम, व्यवस्था, ये सब जो हमारे सिम्टम्स हैं ऑफ इंडियन कल्चर, और ये स्टार्टिंग से ही हमें यहाँ देखने को मिले हैं। यहाँ पे लैंग्वेज, लोगों का लिविंग स्टाइल, उनकी जो फूडिंग हैबिट्स हैं, इन सब में डिफरेंसेस होने के बाद भी जो हमारे सामाजिक धार्मिक उत्सव, सोशियो कल्चर फेस्टिवल्स हैं, वो सभी देश में एक जैसे मतलब हमें देखने को मिलते हैं। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, रामनवमी जैसे त्यौहार पूरे देश में पूरी धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। और यही जो हमारा सोशो कल्चर यूनिटी का प्रूफ है। फिर पॉलिटिकल यूनिटी आ जाएगा, राजनीतिक एकता। पॉलिटिकल यूनिटी से यहाँ पे मतलब है संपूर्ण देश का वन पावर के अंतर्गत होना, यानी कि जो जिसे हम सेंट्रल पावर कहते हैं, जो पूरे देश का जो मतलब डिवाइडेशन अलग अलग वो स्टेट्स में बटा हुआ है, केंद्र शासित राज्यों में वो बटा हुआ है, उसके बाद भी वन पावर यहाँ पे वर्क करती है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहती हैं। तो अशोक और अकबर के समय की अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा जो पूरा भारत है वो कभी भी एक प्रशासक के अधीन नहीं रहा। अंग्रेजों के शासनकाल में पहली बार सारे देश में जो है एक ही सरकार का शासन रहा। और राजनीतिक सीमा के साथ साथ इस समय जो भौगोलिक सीमा यानी कि पॉलिटिकल बॉर्डर्स के साथ साथ हमारे जो जोग्राफिकल बॉर्डर्स हैं, उनको भी यहाँ पे डिसाइड किया है। और आज अगर हम प्रॉपर एक मैनेज्ड वे में पॉलिटिकल यूनिटी की बात करें तो उसका जो आप कहेंगे शुरुआत स्वतंत्रता का संघर्ष, जो स्ट्रगल टाइम था फ्रीडम का, उसके समय से वो शुरू होकर आज तक वो बना हुआ है। और इसने भी ये किया कि हम सब एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, उन्हीं सेम रूल रेगुलेशन हम पे फॉलो होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं जो ओरिजिनिटी देता है किस चीज़ के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। इसके बाद हमारा आ जाएगा मेंटल यूनिटी, यानी कि मानसिक रूप से जब लोग एहसास करते हैं इस चीज़ का कि हम सब एक हैं, मानसिक एकता जिसे हम कहेंगे। तो मानसिक एकता से यहाँ पे जो हमारा तात्पर्य हो जाएगा कि भारत के अलग अलग राज्यों में रहने वाले जो लोग हैं, अलग अलग उनका कल्चर, अलग अलग उनके विचार होने के बाद भी उनके सब में जो एक मानसिक रूप से जो एक चीज़, एक फीलिंग वो लेते हैं कि वी ऑल ऑफ इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। तो इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इसमें हम डिस्कस करते हैं कि सभी देशवासी अपने आप को मानसिक एकता के रूप में यानी कि मेंटली वो एक फील लेते हैं, वो महसूस करते हैं। और जब भी ऐसा टाइम आता है कि उन्हें एक होने की ज़रूरत है, कोई भी क्रिटिकल क्राइसिस टाइम है, तो वो इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। और इसी तरह से जो हमारी मतलब भारत चीन के साथ हमारा भारत चाइना का जो वॉर हुआ है, इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर है, उस समय में ये जो नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग है उसको इंडियन पीपल्स ने प्रूफ किया है। और उसका रिजल्ट भी हमने विन के रूप में, जीत के रूप में दर्ज किया है। एथनिक यूनिटी यहाँ पे आ जाएगा जातीय एकता। हिंदू जातीय व्यवस्था में बहुत सारे जो एक आप कहेंगे पार्टीशन स्ट्रक्चर है, अलग अलग पार्ट्स में, सब कास्ट में लोग बटे हुए हैं, और इसी के अकॉर्डिंग उनके जो कल्चर, डिफरेंट रूल रेगुलेशंस हो जाते हैं। उसके बाद भी जो इंडियन पीपल्स एक चीज़ को वो यहाँ पे फील करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता का, वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो यहाँ पे
पे हमने देखा कि किस तरह से जो ये सांस्कृतिक अनेकताएँ हैं, कल्चर प्लुरलिज़्म है, इनका रोल होता है नेशनल इंटीग्रेशन में, ये राष्ट्रीय एकीकरण को किस तरह से बढ़ावा देते हैं और कितने ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आगे भी हम जो राष्ट्रीय एकीकरण है इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके जो टाइप्स हैं, किस वे में ये हमें देखने को मिलता है, किस तरह ये एज अ बैरियर हमारे सामने वर्क करते हैं। तो जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन था, राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है और सांस्कृतिक अनेकताओं ने किस तरह से राष्ट्रीय एकीकरण को बनाने में अपना योगदान दिया है, ये हमने जाना। आगे हम इसी टॉपिक को जो है अपना कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।